हेलो फ्रेंड, आज हम लोग शिवांगन पब्लिकेशन के सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में 40 झारखंड के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बुद्धू भगत का चोरैया के जमींदार परिवार के भूनू सिंह के साथ किस बात को लेकर मतभेद हो गया था। ठीक है, बुद्धू भगत का जो है ये जो चोरैया के जमींदार के थे भूनू सिंह, इसके साथ किस बात को लेकर मतभेद हुआ था। तो कर अदायगी को लेकर, मालगुजारी को लेकर, जनेऊ धारण के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धू भगत का जो भूनू सिंह के साथ है मतभेद होता है वो जनेऊ धारण को लेकर होता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा बुद्धू भगत के बारे में जान लेते हैं। इनका किस आंदोलन के साथ था नेतृत्व किए थे ये बुद्धू भगत। तो बुद्धू भगत जो है झारखंड में कोल विद्रोह का नेतृत्व करता थे, या कोल विद्रोह के प्रमुख नेता में से एक थे। कौन? तो बुद्धू भगत। ठीक है, ये कोल विद्रोह कब स्टार्ट होता है झारखंड में? तो ये कोल विद्रोह जो है 1831 से लेकर स्टार्ट होता है, 1832 ईस्वी तक चलता है। इस विद्रोह को क्या है कि इस विद्रोह को झारखंड का पहला सुसंगठित विद्रोह कहा गया। ठीक है, अगर बात किया जाए कि झारखंड का पहला सुसंगठित विद्रोह कौन सा है, तो झारखंड का पहला जो सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह है तो ये कोल ही विद्रोह है। ठीक है, कोल विद्रोह ही है। इस विद्रोह में जो प्रतीक के रूप में किसका यूज किया गया था, तो इस विद्रोह में जो है प्रतीक के रूप में तीर का यूज किया गया था। प्रतीक के रूप में किस चीज का यूज किया गया था, तो तीर का यूज किया गया था। इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे बुद्धू भगत। ठीक है, बुद्धू भगत प्लस इनके 150 साथी का हत्या जो है किसके द्वारा कर दिया जाता है, तो कैप्टन इम्पे के द्वारा। तो इन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति सबसे प्राचीन है? असुर, बिरजिया, बिरहोर, या इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड की जो सबसे प्राचीन जनजाति है ये है असुर है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है झारखंड में टोटल जो है आदिम जनजाति कितनी है टोटल। वैसे जनजाति की बात किया जाए तो टोटल जनजातियों की संख्या झारखंड में 32 है, लेकिन अभी एक नया जो जनजाति जोड़ा गया है पुरान, ये हो जाएगा, इसको मिलाकर हो जाएगा टोटल 33। इस 32 या 33 जनजाति में जो आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, आदिम जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? 8 है। इस आदिम जनजाति में भी अगर बोला जाए सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना हो जाएगा कौन सा, तो सबसे पुराना या सबसे प्राचीन जनजाति जो है असुर है। उसके बाद बात किया जाए कि इस आदिम जनजाति में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, तो इस आदिम जनजाति में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या ये माल पहाड़िया का। तो इन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके अलावा जो 8 आदिम जनजाति उनका नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे बात किया जाए सबसे पहले कौन है, तो सबसे ज़्यादा में माल पहाड़िया आता है। सबसे ज़्यादा आदिम जनजाति किसकी संख्या सबसे ज़्यादा है आदिम जनजाति में, तो माल पहाड़िया का। ठीक है, माल पहाड़िया। उसके बाद ये हो जाएगा दूसरा में सोरैया पहाड़िया, सोरैया पहाड़िया। उसके बाद तीसरा में कोरबा, कोरबा। उसके बाद हो जाएगा पहाड़िया, चौथे नंबर पर पहाड़िया। उसके बाद बिरहोर, बिरहोर। उसके बाद असुर, असुर के बाद सबर, सबर के बाद बिरजिया। तो ये जो है झारखंड के 8 आदिम जनजाति हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए कि इनकी जनसंख्या कितनी है झारखंड में, तो इनकी जो जनसंख्या है झारखंड में 2,92,359 है। ठीक है, झारखंड में इनकी जनसंख्या कितनी है? 2,92,359। लेकिन अगर परसेंटेज में पूछा जाए कि झारखंड के टोटल जनजातियों में से आदिम जनजाति का कितना परसेंट है, तो आदिम जनजाति का जो परसेंट है 3.38%। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। संथाल समुदाय में भक्तों प्रजा शब्द किसके लिए यूज किया जाता है या किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो वरिष्ठ सज्जन के लिए, पुजारी के लिए, दूसरे गांव से आए लोग के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संथाल समुदाय में जो है भक्तों प्रजा का यूज वरिष्ठ सज्जन के लिए किया जाता है। ठीक है, भक्तों प्रजा कौन होते हैं? वरिष्ठ सज्जन होते हैं। भक्तों प्रजा क्या करते हैं, इनका काम क्या है? तो भक्तों प्रजा का जो काम है, दो गाँव के बीच अगर झगड़ा होता है, दो गाँव के बीच या किसी के बीच झगड़ा होता है, तो उसका जो निपटारा यही भक्तों प्रजा के द्वारा किया जाता है। ये गांव के वरिष्ठ और सज्जन लोग होते हैं। ठीक है, भक्तों प्रजा गांव के जो है वरिष्ठ और सज्जन लोग होते हैं, जो दो आदमी या दो गांव के बीच को झगड़ा को सुलझाते हैं। अब बात किया जाए कि संथाल परगना जो है, संथाल जनजाति के जो शासन व्यवस्था है उसको क्या कहा जाता है, तो संथाल जाति के जो शासन व्यवस्था है उसे माझी परगना शासन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, माझी परगना शासन व्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद इसमें कुछ और एक पॉइंट है, जैसे चौकीदार। संथाल जो माझी परगना शासन व्यवस्था है उसमें चौकीदार क्या है, तो चौकीदार जो है ये पुलिस के भांति कार्य करता है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि चौकीदार किस तरह काम करता है, तो पुलिस के भांति कार्य करता है। और ये किस शासन व्यवस्था का अंग है, तो माझी परगना शासन व्यवस्था का।
उसके बाद बात किया जाए कि यहाँ पर जो लसेर टंगाई एक शब्द आता है, ठीक है, लसेर टंगाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। लसेर टंगाई, तो ये किस तरह कार्य करता है, तो ये गांव का प्रहरी के रूप में कार्य करता है। लसेर टंगाई गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। जो गांव या फिर जो गांव का सुरक्षा करता है उसी को कहा जाता है लसेर टंगाई मांझी परगना शासन व्यवस्था में। तो इन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। वैसे एक पॉइंट और नोट डाउन कर लीजिए, जैसे यहाँ जो धार्मिक प्रधान है, यहाँ के जो धार्मिक प्रधान, इसे क्या कहा जाता है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, तो धार्मिक प्रधान को जो है नायके कहा जाता है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ढोकलो सोहराय का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 2, 3, 6 या 8? तो ढोकलो सोहराय का जो कार्यकाल होता है ये 3 वर्षों का होता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ढोकलो सोहराय का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 3 वर्षों का होता है। अब ये ढोकलो सोहराय किस जनजाति का शासन व्यवस्था है, तो ढोकलो सोहराय जो है ये खड़िया जनजाति का शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है, ढोकलो सोहराय कहा जाता है। ठीक है, ढोकलो सोहराय किस जनजाति की शासन व्यवस्था है, तो ये खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था। ढोकलो का मतलब होता है क्या है, तो ढोकलो का मतलब होता है बैठक। ठीक है, ढोकलो का मतलब क्या है, तो बैठक। और सोहराय का मतलब क्या होता है, तो सोहराय का मतलब होता है अध्यक्ष। ठीक है, सोहराय का मतलब क्या है, अध्यक्ष। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। ढोकलो सोहराय शासन व्यवस्था किस जनजाति से रिलेटेड है, तो खड़िया जनजाति से रिलेटेड है। ढोकलो का मतलब क्या होता है, बैठक, और सोहराय का मतलब होता है अध्यक्ष। ठीक है, इसके बाद इसमें एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लीजिए। ये ढोकलो सोहराय का जो है ये ढोकलो सोहराय ने सबसे पहले जो है ये जाति प्रथा को समर्थन किया था। पूछा जाए कि कौन सा जो शासन व्यवस्था है जाति प्रथा को समर्थन किया गया, जाति प्रथा को समर्थन किया था, तो ये ढोकलो सोहराय। और ये जो पंचायती राज है, पंचायती राज व्यवस्था का जो विरोध किए थे। ठीक है, ये जो शासन व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था उसको विरोध किया था, और जो जाति प्रथा है उसका जो समर्थन किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः कब होता है, 15 मई, 1 जून, 10 जून या 15 जून? तो झारखंड में जो मानसून का प्रवेश हो जाता है वो 10 जून को हो जाता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मानसून के द्वारा ही झारखंड में लगभग 80% जो है वर्षा हो जाता है। ठीक है, मानसून के द्वारा सबसे वर्षा हो जाता है यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है वो कौन सा क्षेत्र है, तो नेत्राहाट का क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो नेत्राहाट का क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है, दामोदर की, स्वर्णरेखा की, सोन की या अजय की? तो उत्तरी कोयल जो है ये सोन नदी की सहायक नदी, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके अलावा कुछ और पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए उत्तरी कोयल के बारे में। जैसे उत्तरी कोयल का बात किया जाए तो ये कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, कहाँ से मतलब निकलती है उत्तरी कोयल? ठीक है, उत्तरी कोयल कहाँ से निकलती है, तो ये रांची के पठार से निकलती है। कहाँ पे, रांची के पठार में कौन सा पहाड़ है, ये पिस्का पहाड़ के पास है। ठीक है, रांची के पठार से पिस्का पहाड़ के पास से निकलती है। उसके बाद ये कहाँ पर जाके इसका मुहाना या कहाँ पर ये किससे जाकर मिलती है, तो ये सोन नदी के साथ मिलती है। ठीक है, सोन नदी से मिलती है कहाँ पर, तो पलामू में। पलामू में भी अगर एग्जैक्ट पॉइंट बोला जाए तो ये पॉइंट है हैदरनगर। पलामू में कहाँ पर, तो हैदरनगर के। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो इस नदी की जो टोटल लंबाई है 260 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो जो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है वो औरंग है, अमानत है और बूढ़ा नदी है। ठीक है, औरंग है, अमानत है और बूढ़ा नदी जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। ठीक है, तो इन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचेत बांध 1959 में किस नदी पर बनाया गया था, दामोदर नदी पे, बराकर नदी पे, स्वर्णरेखा नदी पे या दामोदर और बराकर के संगम पे? तो पंचेत बांध 1959 में दामोदर और बराकर के संगम पर बनाया गया था, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि पंचेत बांध किस जिला में है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है, खूंटी में, रांची में, गुमला में या सिमडेगा में? तो पंचघाघ जो है ये खूंटी में है। ठीक है, पंचघाघ कहाँ पर है, तो खूंटी में। और किस नदी पर है, तो बनई नदी पर है। ठीक है, पंचघाघ किस जिले में, तो खूंटी में है। और किस नदी पर, तो बनई नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या झारखंड के किस जिले में सबसे कम है? ठीक है, अनुसूचित जनजाति की संख्या झारखंड के किस जिले में सबसे कम है, तो खूंटी में, कोडरमा में, सिमडेगा में या पलामू में? तो अनुसूचित जनजाति की बात किया जाए तो ये सबसे कम जो है कोडरमा में है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट याद कर लीजिए। जैसे अगर बोला जाए कि परसेंटेज और
जनसंख्या दोनों के मामले में सबसे कम कहाँ पर है, तो दोनों के मामले में सबसे कम जो है कोडरमा में है। अब ऐसे बात किया जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या के आधार पर, सबसे ज़्यादा जनसंख्या के आधार पर कहाँ पर है, एक मिनट, सबसे ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या के आधार पर बोला जाए तो ये कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए जनसंख्या के आधार पर जनजाति कहाँ पर है, तो रांची में है। और वही अगर परसेंटेज में बात किया जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये खूंटी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रजातीय तत्व के आधार पर झारखंड की जनजातियां किस वर्ग से संबंधित है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड से, निग्रोइड से, मंगोलॉइड से, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रजातीय तत्व के आधार पर जो है झारखंड की जो अधिकांशतः जनजातियां ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में आते हैं, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ जनजाति द्रविडियन भी है, लेकिन यहाँ पर जो अधिकांशतः जनजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। झारखंड में किन जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण संविधानता दिवस मनाया गया था, ठीक है, पूर्ण स्वराज या पूर्ण संविधानता दिवस कहाँ कहाँ पर बनाया गया था, तो देवघर, रांची, पलामू, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, देवघर, साहेबगंज, गोड्डा, या झारखंड के सभी जिले में। तो झारखंड के सभी जिले में जो 26 जनवरी 1930 को है जो पूर्ण स्वाधीनता दिवस बनाया गया था, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है, खरवार आंदोलन को, संथाल विद्रोह को, हो विद्रोह को, या भूमिज विद्रोह को। तो गंगा नारायण का हंगामा जो है ये भूमिज विद्रोह को कहा जाता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और भूमिज विद्रोह कब स्टार्ट होता है, तो ये 1832 से लेकर 1833 ईस्वी तक चलता है। भूमिज विद्रोह कब, 1832 से लेकर 1833 तक। और इसके जो ये नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो गंगा नारायण सिंह थे, इसलिए इन जो भूमिज विद्रोह को है गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयपाल सिंह मुंडा ने किस संगठन की स्थापना की थी, आदिवासी महासभा, जनजातीय सभा, झारखंड महासभा, या आदिवासी पार्टी। तो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा जो संगठन बनाया गया था वो है आदिवासी महासभा, और इसकी स्थापना कब होती है, 1939 में। ठीक है, आदिवासी महासभा का स्थापना कब किया जाता है, तो 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। झारखंड पार्टी के विलय निम्न में से किस पार्टी में किया गया था, जनता पार्टी में, भारतीय जनसंघ में, कांग्रेस में, या झारखंड मुक्ति मोर्चा में। तो जनता पार्टी का जो विलय है ये 1963 ईस्वी में कर दिया जाता है। ठीक है, ये एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। जनता पार्टी का जो विलय है ये किस में किया जाता है, 1963 में किया जाता है। और किस में किया जाता है, तो कांग्रेस में किया जाता है। ठीक है, झारखंड पार्टी का जो विलय किस में किया जाता है, कांग्रेस में किया जाता है 1963 में। और किसके कहने पर कहा जाता किया जाता है, तो ये विनोदानंद झा थे। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। विनोदानंद झा के कहने पर जो है जयपाल सिंह मुंडा झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, तो कांग्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, छोटा संथाल परगना स्वशासी विकास परिषद का गठन कब हुआ, 1965 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, या 1978 ईस्वी में। तो छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास परिषद का जो गठन होता है वो 1971 ईस्वी में होता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओटो बोड़ोम को हो समुदाय किस देवता के प्रतीक रूप में पूजते हैं, ठीक है, ओ कौन सा है, ओटी बोड़ोम को हो समुदाय किस देवता के रूप में पूजते हैं, तो ग्राम देवता, सूर्य देवता, पृथ्वी देवता, या कुल देवता। तो ये जो है ओटो बोड़ोम को पृथ्वी देवता कहा जाता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 प्रकार के अनाज से तैयार प्रसाद पखवा किस पर्व के अवसर पर लोगों को दिया जाता है, ठीक है, पखवा कहाँ किस समय बनाया जाता है, तो सोदराय में, कदलेटा में, कर्मा में, या सरहुल में। तो ये पखवा जो पकवान है ये सोदराय में बनाया जाता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। परंपरा के अनुसार बाबा धाम की यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती है जब तक डैश के दर्शन नहीं किए जाते हैं। तो पहाड़ी मंदिर की, बासुकीनाथ धाम की, देवड़ी मंदिर की, या जगन्नाथ धाम की। तो ये जो है ये यहाँ पर हो जाएगा बासुकीनाथ धाम की, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड जुडिशियल एकेडमी की स्थापना कब की गई, 2002 में, 2005 में, 2010 में, या 2012 में। तो झारखंड जुडिशियल एकेडमी की जो स्थापना होती है वो 2002 में होती है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड में तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है,
कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड? तो भारत में तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो है झारखंड। यहाँ पर झारखंड में जो तसर रेशम कितना परसेंट उगाया जाता है, तसर रेशम का कितना परसेंट यहाँ पर उगाया जाता है? तो तसर रेशम झारखंड में लगभग 76.4% उत्पादन किया जाता है। ठीक है, रेशम का जो कीड़ा है वो किस किस वृक्ष पर होता है? तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। जो रेशम का कीड़ा जो पाला जाता है ये साल के वृक्ष में, सहतूत के वृक्ष में, एक वृक्ष है आसन और एक वृक्ष है अर्जुन। इन वृक्षों पर जो है रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। उसके बाद जो तसर एक पॉइंट और है, तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तसर अनुसंधान केंद्र, ठीक है, तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये रांची में है। उसके बाद तसर उद्योग या तसर उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा झारक्राफ्ट, ठीक है, ये झारक्राफ्ट बनाया गया। ये किसके लिए झारक्राफ्ट? तो तसर का जो उत्पाद है उसको बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा झारक्राफ्ट बनाया जाता है। ये कब बनाया जाता है? तो ये वर्ष 2006 में बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड में पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? रांची, नेतरहाट, चाईबासा या सरंडा? तो झारखंड में जो पहाड़ियों का मल्लिका कहा जाता है ये नेतरहाट को कहा जाता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जट जाटिन लोक नाट्य किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है? ठीक है, जट जाटिन में जो है लोकनाट्य जो है इसमें किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है? तो कृष्ण राधा, राम सीता, शिव पार्वती या जट जाटिन? तो इसमें जट जाटिन लोक नाट्य में जो है जट जाटिन के वैवाहिक जीवन को दर्शाया गया है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? संथाली, हो, खड़िया या उरांव? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है वो है संथाली, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कब अपनाया जाता है? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 में। और इसे लागू कब किया जाता है? तो ये जो प्रचलित होता है ये 2004 से इसको लागू कर दिया जाता है। ठीक है, संशोधन पूछा जाए कौन सा संशोधन के द्वारा? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में। और इसे कब से प्रभावित किया जाता है? तो 2004 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र गुपी यंत्र के नाम से जाना जाता है? सारंगी, शहनाई, एकतारा या बांसुरी? तो गुपी यंत्र के नाम से जो जाना जाता है वो है एकतारा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड में किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? माँ योगिनी मंदिर गोड्डा, सूर्य मंदिर रांची, टांगीनाथ मंदिर गुमला या वैद्यनाथ मंदिर देवघर? तो पत्थर पर लिखी कविता को जो संज्ञा दिया गया है ये सूर्य मंदिर रांची को दिया गया है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिनकी टो नामक उपन्यास किसकी रचना है? तो फूलचंद महतो, चितरंजन महतो, वीरेंद्र महतो या प्रमाचंद महतो? ये तो आप लोग को खोटा में भी पढ़ना है, जिंदगी को टो। तो ये चितरंजन महतो चित्रा की रचना है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने लीला खोरा खोखेल नामक पुस्तक की रचना की है? तो रेवहान, WC आर्चर, धर्मदास लकड़ा या इनमें से सभी? तो लीला खोरा खोखेल ये सभी मिलकर लिखे, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन कौन? तो रेवहान, WC आर्चर और धर्मदास लकड़ा ये सभी मिलकर जो है लीला खोरा खोखेल नामक पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रांची में स्थापित भारी मशीन निर्माण संयंत्र HMBP की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? रूस के, जापान के, जर्मनी के या फ्रांस से? तो ये जो रांची में जो भारी मशीन निर्माण संयंत्र है इसकी जो स्थापना है ये रूस के सहयोग से की जाती है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला कौन सा? ये तो अभी ऊपर में ही पढ़ लिए, भारी उद्योग कहाँ पर है? तो रांची पर है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पागल खाना नामक नाटक के लेखक कौन है? अशोक कुमार अंचल, जयपाल कोड़ा, ममराज शर्मा या चंदना टेटे? तो पागल खाना के जो लेखक हैं ये कौन है? तो ये हो जाएंगे अशोक कुमार अंचल, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मिशन ने 1899 ईस्वी में हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज खोला, जो अविभाजित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है? ठीक है, संत कोलंबस कॉलेज 1899 हजारीबाग में किसके द्वारा खोला गया था? तो गौसनरी मिशन, रोमन कैथोलिक मिशन, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन या SPG मिशन?
तो ये जो संत कोलंबस कॉलेज है ये डबलिन यूनिवर्सिटी के द्वारा खोला जाता है, ठीक है, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा 1899 ईस्वी में हजारीबाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में कौन सा महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर का है? आईआईटी जमशेदपुर नहीं, ये आईआईटी नहीं है, एनआईटी जमशेदपुर होगा, ठीक है, एनआईटी जमशेदपुर। आईएसएम धनबाद, ये अभी आईआईटी बन गया तो आईआईटी धनबाद इसको कर दीजिएगा। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो झारखंड में जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय के स्तर पर है ये आईआईटी धनबाद या आईएसएम धनबाद है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है, आईआईटी या आईएसएम धनबाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत के कुल उत्पादन का 60% से अधिक झारखंड द्वारा प्रदान किया जाता है। झारखंड का मुख्य लाह उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, जहां पर भारत का 60% से अधिक लाह उत्पादन किया जाता है, इसमें कौन सा सबसे प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है? तो पलामू, कोल्हान, संथाल या हजारीबाग। तो यहाँ पर जो लाह उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र हो जाएगा ये पलामू हो जाएगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेलन सोय किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, टेबल टेनिस से या फुटबॉल से? तो हेलन सोय जो है ये हॉकी से रिलेटेड खिलाड़ी है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है? दीप सेन गुप्ता, कोनेरू हम्पी, विश्वनाथन आनंद या नीरज कुमार गुप्ता? तो विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के जो प्रथम शतरंज खिलाड़ी हैं वो हैं दीप सेन गुप्ता, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किशोरी शक्ति योजना राज्य के कितने बाल विकास परियोजनाओं में चलाई जा रही है? 100, 204, 266 या 304? तो किशोरी शक्ति योजना जो है ये राज्य के 204 विकास परियोजनाओं में चलाई जा रही है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम लाभार्थी कौन है? नेहा कुमारी और रामीना परवीन, रचना कुमारी और शबाना कुमारी, सुमित्रा कुमारी और समा खातून या संगीता कुमारी और अशरफी परवीन? तो बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का जो प्रथम लाभार्थी हैं वो हैं सुमित्रा कुमारी और समा खातून, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले के सीमे पर स्थित है? हजारीबाग, कोडरमा, चतरा या इनमें से कोई नहीं? तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है ये कोडरमा में स्थित है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1990 में, 1993 में, 1994 में या 1995 में? तो बिरसा जैविक उद्यान का जो स्थापना होता है वो 1994 में होता है, और है कहाँ पर? ये रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, झारखंड में आयुष्मान योजना का लाभ पाने वाले प्रथम लाभुक कौन है? पूनम महतो, रसीम उरांव, नेहा सिंह या सरिता लकड़ा? तो झारखंड में जो आयुष्मान योजना का है लाभ पाने वाले जो प्रथम लाभुक हैं वो हैं पूनम महतो, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।